वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की ड्यूटी लगाई है। वो कौन सी ड्यूटी है ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, ट्रंप ने जो इक़दामात किए और दुनिया भर में इसके असरात क्या हुए ये हम आपको बताएंगे। और यूनिवर्सिटी तलबा जो हैं वो अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पीटीआई की आज मुलाकात होनी है या मुलाकात होगी या जेल के बाहर धरना होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा बैरिस्टर गौहर से सवालात एंकर ने किए ग्रैंड अलायंस के हवाले से, उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी हम आपको बताते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में अब क्या हालात हैं ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की ड्यूटी लगाई है। नहरों को लेकर, नहरों के मामले को लेकर जो सिंध भर में एहतजाज हो रहे हैं नहरों पर, इसहाक डार ने कहा है कि मेरी ड्यूटी शहबाज शरीफ ने लगाई है, मैं नहरों का मामला जो है वो हल करूँगा अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मिलजुल कर। इसमें जो है कशीदगी नहीं होनी चाहिए और मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी से, एहतराम का रिश्ता है और इंशाल्लाह इस मामले को जल्द रिज़ॉल्व कर लिया जाएगा। ये मामलात मिलजुल कर तय कर लिए जाएंगे, ये कहा है इसहाक डार ने। उसके अलावा नाजरीन, बैरिस्टर गौहर से जब ग्रैंड अलायंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो जल्द पाया तकमील को पहुंच जाएगा। और मौलाना फजल रहमान ने भी 15 जो अप्रैल है, ये 15 तारीख दी है, इस पर फाइनल हो जाएगा और फिर बस TOR तय करना बाकी रह जाएंगे। तो ये बैरिस्टर गौहर ने बताया। उसके अलावा नाजरीन, जेल के इमरान खान से मुलाकात आज मुतवक्के है, आज मंगल है और मुलाकात होनी है। अब ये देखना होगा कि ये मुलाकात होती है या यानी इनकार किया जाता है, क्योंकि ईद से लेकर अब तक अलीमा खान को मुलाकात, उनकी बहनों को इमरान खान की मुलाकात करने नहीं दी गई, अजीज़ो कारब को। तो लिहाजा जो अलीमा खान है उन्होंने कहा था कि अब जो मंगल को ये जो आज दिन है, आज का दिन उन्होंने कहा था कि अगर मुलाकात कराई गई तो ठीक है, नहीं तो जो है मैं जेल के बाहर धरना दूंगी। अब PTI के लिए ये एक कड़ा इम्तिहान है कि ये जो MNA MPs जो हैं पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, क्या वो अलीमा खान के साथ जेल के बाहर धरना देते हैं, नहीं देते। और हुकूमत के लिए भी ये है कि वो कशीदगी को आगे बढ़ाती है या कि मुलाकात करा देती है, तो ये आज पता चल जाएगा। उसके अलावा नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने गुज़श्ता जो टैरिफ लगाया था दुनिया भर के ममालिक पर जिन जिन से उनके तजारती ताल्लुकात हैं उन पर, तो वहाँ मुख्तलफ अमेरिका की रियासतों में मुजाहरे शुरू हो गए थे और दुनिया भर से इसे जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया था। और फिर नाजरीन, यहाँ तक हुआ कि स्टॉक मार्केट जो हैं वो नीचे आ गई और अमेरिका की स्टॉक मार्केट भी बहुत डाउन देखी गई, यहाँ तक कि उसके असरात पाकिस्तान में भी मुरतब हुए और पाकिस्तान की तारीख में इतनी स्टॉक मार्केट नीचे नहीं देखी गई, बल्कि 2 बार बंद करना पड़ी, इतना डाउन हुई। तो ये नाजरीन ग्लोबल वर्ल्ड है, हम एक दूसरे से मुंसलक हैं। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है हमें उससे क्या
तो ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उन्होंने तो उसी वक्त जब टैरिफ लगा तो मुजाहरे करने शुरू कर दिए थे कि उनको पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको इल्म होता है कि ये दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसके असरात पाकिस्तान पर भी मरतब होते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में भी गुज़श्ता रोज़ जो है स्टॉक मार्केट जो है बहुत डाउन सतह पर, यहाँ तक कि तारीख में इतनी नीचे नहीं आई और 2 बार बंद करना पड़े। ये हालात पाकिस्तान में हुए नाज़रीन। और उसके बाद भी ट्रंप जो है टस से मस नहीं हुए, उन्होंने और एक इकदाम नाज़रीन किया है कि 450 तलबा जो है 1-2 यूनिवर्सिटियाँ उनसे जो है वो निकाले जा रहे हैं और कबल अज़ वक्त उनको बताया भी नहीं गया और उसमें पाकिस्तान के तलबा भी शामिल हैं। तो ये भी दुनिया के जिन जिन ममालिक के नौजवान जो निकाले जा रहे हैं तो उनकी तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो है ये सरासर ज़्यादती है कि उन पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं, मगर ये है कि कुछ को बताया जाता है मुबैना तौर पर कि कुछ वो बच्चे वो लड़के भी शामिल हैं जो फ़लस्तीन के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में मुज़ाहरे करते रहे हैं, मुज़ाहरों में हिस्सा लेते रहे हैं, तो ये ज़्यादातर उनको निशाना बनाया गया है, मगर उसके अलावा भी लड़कों को निकाला जा रहा है। तो ये ट्रंप जो है उन्होंने मज़ीद इक़दामात जारी किए हुए हैं और उन्होंने ईरान के हवाले से भी कहा है कि उनके साथ जल्द मुलाकात होगी और जल्द मुज़ाकरात होंगे। अगर उन्होंने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो उनको सख्ती का सामना करना पड़ेगा। तो ये हालात ट्रंप की जानिब और अमेरिका की जानिब और ख़ित्ते में है। और नाज़रीन जो गज़ा की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है और वहाँ जो है अशिया खुर्दोनोश वो भी और रोज़ाना की बेस पर उनकी शहादतों का सिलसिला जारी है और वो उसके बारे में भी जो ट्रंप है उनके सख्त इक़दामात हैं। उनका कहना वो उसी बात पर तुले हुए हैं कि उनको और शहरों का और मुल्कों में अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना होगा और इसको खाली कराना होगा और इसकी असर तमीर करना होगी। इस तरह की बातें वो अब तक भी इन्हीं बातों पर जो है ट्रंप डटे हुए हैं और दुनिया भर जो है खामोश तमाशाई महसूस हो रही है। तो ये नाज़रीन गज़ा के हवाले से मामलात हैं।